नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 का 14वां अध्याय माधवस्य प्रिय अंगम, माधव के प्रिय अंग, इस अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम आज का अपना जो अध्याय है उसका हिंदी अनुवाद देखते हैं हम। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नए वीडियो डालूँ मैं तो आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। तो देखते हैं हम आज का अपना पाठ है माधवस्य प्रिय अंगम, माधव के प्रिय अंग। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। माधव नाम का है एक बालक है आसित। माधव नाम का एक बालक था। सह सौपने वह सौपन के अंदर, सह सौपने वह सौपन में शरीरस्य अंगानि दृष्टवान, शरीर के अंगों को देखता है। कि वह सौपन के अंदर अपने सौपन में शरीर के अंगों को देखता है। तानी परस्परम चर्चा कुर्वन्ति समय, कि वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। परस्परम का मतलब होता है आपस में, चर्चा यानी बातचीत, कुर्वन्ति समय यानी कर रहे हैं। कि माधव नाम का एक बालक था। सह सौपने सौ शरीरस्य अंगानि दृष्टवान, उसने सौपन के अंदर अपने शरीर के अंगों को देखा। क्या देखा? तानी परस्परम चर्चा कुर्वन्ति समय, कि वो आपस में परस्पर चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं वो हम इस अध्याय में आगे देखते हैं कि क्या चर्चा कर रहे हैं उसके शरीर के अंग। कि सबसे पहले हमारे सामने ये जो चित्र है ये पैर का चित्र दिखाई दे रहा है। तो पादः वदति, सबसे पहले पैर बोलता है अहम श्रेष्ठ है, कि मैं श्रेष्ठ हूँ, कि मैं श्रेष्ठ हूँ। मम कारणेन माधव है चलती, मेरे कारण माधव चलता है। कि पैर कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे कारण माधव है वो चल सकता है, चलता है, गति करता है। तो हस्त है अनुक्षणम वदति, उसी समय हाथ हैं वो बोलते हैं। अनुक्षणम का मतलब होता है उसी समय, उसी समय हस्त है वदति, हाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे 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 अरे, मम कारणेन माधव है लिखती, अरे मेरे कारण माधव लिखता है। गृह कार्यम करोति, गृह कार्य करता है। वस्तुनि आनयति, और वस्तुएं लाता है। अतः अहम एवं श्रेष्ठ है, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। कि क्या कहता है? हाथ बोलते हैं कि अरे अरे, मम कारणेन माधव लिखती, मेरे कारण माधव लिखता है। गृह कार्यम करोति, गृह कार्य करता है। वस्तुनि आनयति, वस्तुएं लाता है। अतः अहम एवं श्रेष्ठ है, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। आगे क्या होता है? माम विना माधव है, मेरे बिना माधव किमपि द्रष्टुम शक्नोति किम, द्रष्टुम का मतलब देख, शक्नोति किम सकता है क्या, कि मेरे कारण माधव क्या देख सकता है क्या। इति नयनम वदति, ऐसा नयन बोलते हैं, आंखें बोलती हैं। नयन का मतलब आंखें होता है, और वदति यानी बोलती हैं, ऐसा आंखें बोलती हैं। क्या बोलती हैं? कि माम बिना किमपि द्रष्टुम शक्नोति माधव, कि क्या मेरे बिना माधव कुछ देख सकता है क्या, यानी आंखों के बिना देख नहीं सकता। तो इसी प्रकार आगे वाले जो अंग हैं, कान है, वो क्या बोलते हैं? कर्ण है, स्मितम कृत्वा कथयति, कान है वो थोड़ा हंस करके कहते हैं, यानी स्मितम कृत्वा यानी हंस करके, कथयति यानी कहने लगते हैं। कान है वो हंस करके कहने लगते हैं। माधव है यदा मार्गे गच्छति, कि माधव है वो जब रास्ते से गुजरता है, चलता है। तदा पृष्ठ है यानानम ध्वनि, तब पीछे से, यानानम का मतलब साधनों की, ध्वनि यानी आवाज, यदि न शृणोति, यदि सुनाई नहीं देगी, सावधान है चैन भवती, तो सावधान नहीं रहेगा वो। अगर पीछे से उसको किसी साधन की आवाज सुनाई नहीं देगी तो वो सावधान कैसे हो पाएगा कि पीछे साधन आ रहा है। तरही दुर्घटना भवेत, तो दुर्घटना हो जाएगी। माधव मम कारणेन एव, माधव मेरे कारण ही। शिक्षकस्य उपदेशम श्रुत्वा, शिक्षक के उपदेशों को सुनकर ज्ञानम वर्धयति, ज्ञान को बढ़ाता है। कि माधव है वो मेरे उपदेशों में, जो अध्यापक है उसके उपदेशों को मेरे द्वारा सुनकर ही अपने ज्ञान की वृद्धि करता है।
संगीतम श्रुत्वा और संगीत सुन सकता है, और संगीत सुन करके आनंदम च अनुभवती, आनंद का अनुभव करता है। कि माधव है वो मेरे कारण ही अपने ज्ञान की वृद्धि करता है और संगीत सुन करके आनंद का अनुभव करता है। यहाँ पर ये श्रुत्वा शब्द आया है तो इसमें श्रु धातु है और इसके अंदर कत्वा पड़ते हैं, इसमें श्रु धातु और कत्वा पड़ते हैं। उसी प्रकार झटिति मुखम सूचयति, उसके बाद झट से मुख है वो कहता है, सूचना देता है। भो भो अरे सर्वे सुनुतु, सब लोग सुनो। माधव है माधव, मम कारणेन भोजनम करोति, मेरे कारण ही भोजन करता है। कि माधव है वो मेरे कारण ही भोजन करता है, मेरे द्वारा ही भोजन करता है, यानी मुख से भोजन करता है। भाषणम करोति, और बोल सकता है। शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरम वदति, और शिक्षक के प्रश्नों के उत्तर भी बोल सकता है। किसके द्वारा? मुख के द्वारा। मम सहायेन उदरमपि भोजनम प्राप्नोति, और मेरी सहायता से ही पेट है वो भी भोजन प्राप्त करता है। प्राप्नोति, उदर का मतलब होता है पेट। सहायेन यानी सहायता से, भोजनम यानी भोजन, प्राप्नोति यानी प्राप्त करता है। भवन्तः सर्वे सबलाः भवन्ति, आप सब लोग बलवान हो। कि आप सब लोग बलवान हो, किसके कारण? मुख के कारण। अतः अहम एव श्रेष्ठ है, इसलिए मुख कहता है मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। उदरम सूचयति, पेट बोलता है, सूचित करता है, कहता है भवतु भवतु, ठीक है ठीक है। कोलाहलम न कुर्वन्तु, आप कोलाहल मत कीजिए, आप लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। वयम सर्वे माधवम एव पृच्छामः, वयम हम सब, वयम यानी हम सब, माधवम एव माधव से ही पृच्छामः पूछते हैं, कह श्रेष्ठ इति, कि हम सब में से श्रेष्ठ कौन है, ऐसी बात हमें माधव से ही पूछते हैं, वो हमें जवाब देगा। तो क्या होता है? माधव विचार्यति, माधव है वो विचार करता है। कि माधव है वो विचार करता है, और विचार करके बोध्यति च बताता है। माधव है वो विचार करके बताता है। क्या बताता है? कि मम शरीरस्य, मेरे शरीर के, सर्वाणी सारे, अंगानी अंग, मम करते ही मेरे लिए, उपकारणानि संति, उपकार करने वाले हैं। मेरे शरीर के अंग, जितने भी अंग हैं, सारे अंग हैं, वो मेरे लिए उपकार करने वाले हैं, मेरी भलाई करने वाले हैं। अहम नयनाभ्याम पश्यामि, मैं आंखों से देखता हूँ। नयनाभ्याम का मतलब दोनों आंखें, नयनाभ्याम यानी दोनों आंखें। तो नयनाभ्याम शब्द है ना, ये दो आंखों के लिए आया है, द्विवचन का रूप है ये। तो अहम नयनाभ्याम पश्यामि, मैं आंखों से देखता हूँ। कर्णाभ्याम, ये भी द्विवचन का रूप है, कर्णाभ्याम दोनों कानों से। शृणोमि यानी सुनता हूँ। मुखेन भाषणम करोमि, और मुख से मैं भाषणम करोमि यानी बोलता हूँ। कि मैं मुख से बोलता हूँ। और क्या करता हूँ? मुख से भोजनम करोमि च, और मैं भोजन भी करता हूँ। कि मुख से मैं बोलता हूँ और भोजन भी करता हूँ। उदरेण पाचनात् शक्तिम प्राप्नोमि, और पेट के अंदर मुझे, पेट में से मुझे पाचन शक्ति प्राप्त होती है। उदर से मुझे पाचन शक्ति प्राप्त होती है, पचाने का कार्य करता है। पादाभ्याम च चलामि, और पैरों से मैं चलता हूँ। पादाभ्याम भी द्विवचन का रूप है, ये दोनों पैरों के लिए आया है। तो पादाभ्याम च चलामि, और दोनों पैरों से मैं चलता हूँ। अतः भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठाः, इसलिए आप सब मेरे लिए श्रेष्ठ हो। कि आप सब लोग क्या हो? मेरे लिए श्रेष्ठ हो। तो दोबारा इसको हम देखते हैं एक बार, क्या कहता है इसके अंदर? कि माधव विचार्यति बोध्यति च, माधव है वो विचार करके बोलता है। मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम करते उपकारणानि सन्ति, मेरे शरीर के सारे अंग मेरे लिए उपकार करने वाले हैं। अहम नयनाभ्याम पश्यामि, मैं आंखों से देखता हूँ। कर्णाभ्याम शृणोमि, कानों से सुनता हूँ। मुखेन भाषणम करोमि, भोजनम करोमि च, मुख से मैं बोलता हूँ और भोजन करता हूँ। उदरेण पाचनात् शक्तिम प्राप्नोमि, मैं पेट से मुझे पाचन शक्ति प्राप्त होती है। पादाभ्याम च चलामि, पैरों से मैं चलता हूँ। अतः भवन्तः सर्वेपि श्रेष्ठा, इसलिए आप सब लोग श्रेष्ठ हो।
भवन्तः सर्वेपि मम प्रिया, इसलिए आप सब लोग मेरे लिए प्रिय हो। तो ये जो पाठ है इसके अंदर माधव है उसके अंगों के बारे में आपस में चर्चा की गई है। तो इस पाठ के माध्यम से मनुष्य के जो शरीर के अंग हैं उनका महत्व बताया गया है कि शरीर के जितने भी अंग हैं उन सब का हमारे लिए महत्व है। धन्यवाद।